काबे पर सबसे पहले हमले की तारीख मिलती है 6ठी सदी में। यमन के हाकिम अब्राहा ने एक ऐसा इरादा किया जिसके बाद उसका नाम तारीख में हमेशा के लिए हाथी वालों के साथ जुड़ गया। अब्राहा एक हबशी ईसाई हाकिम था जो 6ठी सदी में यमन पर हुकूमत कर रहा था। अब्राहा चाहता था कि लोग काबे के बजाय यमन के शहर सना में उसके बनाए गए एक अल कलीस नाम के बड़े चर्च की तरफ आए। अब उसका ये मकसद पूरा नहीं हुआ तो उसने काबे को गिराने का फैसला किया। उसने एक बड़ी फौज तैयार की और मक्के की तरफ रवाना हो गया। इस फौज में हाथी भी थे और सबसे बड़ा हाथी अब्राहा के साथ था। इसी वजह से इस पूरे वाक़े को आमुल फील यानी हाथी वाला साल कहा गया। कुरान ने इस वाक़े को 5 छोटी लेकिन बहुत ताकतवर आयतों में बयान किया है और पूछा, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? फिर अल्लाह ने बताया कि उनकी सारी चाल को नाकाम कर दिया। अब सवाल यह है कि जब अब्राहा की फौज मक्के की तरफ बढ़ रही थी तो उस वक्त काबे की देखभाल कौन कर रहा था? उस वक्त मक्का में कुरैश के सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम थे। सीरत की मशहूर रिवायतों के मुताबिक जब अब्राहा की फ़ौज मक्का के करीब पहुंची तो उसके सिपाहियों ने मक्का वालों के ऊँट और दूसरे जानवर पकड़ लिए। इसमें अब्दुल मुत्तलिब के करीब 200 ऊँट भी थे। अब्राहा ने अपने एक आदमी को मक्का भेजा और कहा कि कुरैश के सबसे बड़े सरदार को मेरे पास लाया जाए। अब्दुल मुत्तलिब उसके पास पहुंचे। अब्राहा ने उन्हें देखा तो उनके रुतबे और शख्सियत से बेहद मुतासिर हुआ और उन्हें अपने पास बिठाया। फिर उसने पूछा कि आपकी क्या ज़रूरत है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरे 200 ऊँट जो तुम्हारी फ़ौज ले गई है वो मुझे वापस कर दिए जाए। अब्राहा को ये बात अजीब लगी। उसने कहा कि मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप दादा के घर यानी काबे को गिराने आया हूँ और तुम अपने ऊँटों की बात कर रहे हो। अब्राहा की इस बात का जवाब देते हुए अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ और इस घर का भी एक रब है जो इसकी हिफाजत करेगा। अब्राहा ने कहा कि तुम्हारा रब काबे को बचा नहीं पाएगा। अब्दुल मुत्तलिब ने इसके बाद बहस या जंग का रास्ता नहीं चुना बल्कि खामोशी से मक्का वापस आए और लोगों से कहा कि वो मक्का से निकलकर पहाड़ों की तरफ चले जाएं ताकि अब्राहा की फ़ौज अगर शहर में दाखिल हो तो लोग उसके सीधे निशाने पर ना आए। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब काबे के पास गए और उसके दरवाजे का छल्ला पकड़कर अल्लाह से मदद मांगने लगे और अल्लाह से अपने घर यानी काबे की हिफाजत करने की फरियाद की। उधर अब्राहा को यकीन था कि उसकी बड़ी फौज और हाथी काबे को गिरा देंगे। सुबह हुई तो उसने अपनी फौज को मक्का में दाखिल होने का हुक्म दिया और सबसे बड़े हाथी को काबे की तरफ उसका रुख कर दिया। लेकिन यहाँ से वो वाक़या शुरू हुआ जिसे कुरान में असहाबुल फील यानी हाथी वालों के नाम से याद किया गया है। जब हाथी को मक्का और काबे की तरफ ले जाया गया तो उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हाथियों ने उसे दूसरी तरफ मोड़ा जाता तो वो चल पड़ते, लेकिन काबे की तरफ किया जाता तो हाथी वहीं बैठ जाते। अब जब अब्राहा की फौज काबा की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी तभी अल्लाह की तरफ से वो मदद आई जिसका जिक्र सूरह फील में किया गया है। कुरान कहता है और उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे गए। फिर बताया गया कि ये परिंदे उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। अगली आयत में अल्लाह फरमाता है कि उसने उन लोगों को ऐसे कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा हो, यानी उनकी पूरी ताकत, उनकी बड़ी फौज और काबा को गिराने का उनका पूरा प्लान कुछ भी काम नहीं आया। हुआ ये कि जैसे ही अब्राहा का लश्कर काबे की तरफ बढ़ा, अबाबील परिंदों का एक बड़ा झुंड आया। हर परिंदे अपनी चोंच और दोनों पंजों में पत्थर लेकर आए। अब्राहा के लश्कर पर इन परिंदों ने सिज्जील के पत्थर फेंकने शुरू किए। अबाबील के पत्थरों की बारिश से अब्राहा की फौज ऐसे हो गई जैसे किसी जानवर का चबाया हुआ चारा। नतीजतन अब्राहा का काबे पर हमला
ناکام ہو گیا اور اسے مکہ میں بڑی شکست سے دو چائل کا نام سجیل رکھا تھا، اور حالیہ جنگ میں اسرائیل پر سجیل میسائل کی بارش کی تھی۔ ابراہا نے 570 عیسوی میں کعبے پر حملہ کیا تھا، اور اسی سال اسلام کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ عرب اس سال سے لے کر ہجرت کے سال تک اپنی تاریخوں کو اسی سال سے طے کرنے لگے اور عام الفیل کہنے لگے، یعنی ہاتھیوں والا سال۔ ابراہا اپنے ساتھ بڑی فوج، ہاتھی اور کعبے کو گرانے کا پورا انتظام کر کے آیا تھا، لیکن مکہ والوں نے اس کی فوج کا مقابلہ نہیں کیا اور اللہ نے خود اپنے گھر کی حفاظت کی۔ قرآن نے اس واقعے کو اس لیے یاد رکھا کہ انسان اپنی طاقت، اپنی فوج اور اپنے پلان پر کتنا ہی بھروسہ کر لے، اللہ کے سامنے اس کی طاقت کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ہاتھی والوں کی چال کو ناکام کیا، ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے، ان پر سجیل کے پتھر برسائے اور انہیں کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا۔ اس واقعے کو اسلامی تاریخ میں اللہ کی قدرت اور کعبے کی حرمت کی ایک بڑی نشانی کے طور پر یاد کیا۔ کعبے پر حملے ہوئے، قبلہ کی بے حرمتی اور بے ادبی ہوئی، مکے کو گھیرا گیا، حجر اسود کو کعبے سے نکال کر 22 سال تک دور رکھا گیا، یہاں تک کہ 1979 میں مسجد حرام کے اندر ہتھیار بند لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ لیکن ہر بار یہ قبضہ اور ہر بار یہ حملہ آخرکار کعبے کی فتح پر ختم ہوا۔ ابراہا ہاتھیوں کی بڑی فوج لے کر آیا تھا، مگر کعبے تک نہیں پہنچ سکا۔ قرماتی نے کعبے میں خون خرابہ کیا اور حجر اسود لے گئے، مگر 22 سال بعد اسے خود واپس کر دیا۔ یزید کی فوج نے کعبے پر حملہ کیا اور مکہ کو تاراج کیا، مگر اس کی حکومت اور زندگی دونوں ختم ہو گئی۔ 1979 میں مسجد حرام پر قبضہ کرنے والا گٹ بھی آخرکار مٹ گیا، لیکن مکہ اور کعبہ آج بھی اپنی فتح کا پرچم لہرا رہا ہے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کعبے کی تاریخ صرف حملوں اور جنگوں کی تاریخ نہیں ہے، یہ اس گھر کی کہانی ہے جسے مسلمان اللہ کا گھر مانتے ہیں، ایک ایسا گھر جس کے سامنے بادشاہ بھی آئے اور انسان بھی آئے اور سب نے سر جھکائے، اور صدیوں کے اتار چڑھاؤ کے بعد بھی آج دنیا بھر کے مسلمان اسی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔